हम वही चीज़ ज़्यादा लेंगे या वही चीज़ हम कम लेना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ये जो सारे जो एक्सपेरिमेंट था इसका स्किनर का वो हमें नज़र आता है। उसने इस तरह से एक्सप्लेन किया स्किनर ने, describes learning in which people make responses as a result of positive and negative consequences that are dependent on their responses. The term operant emphasizes the point the organism operates on its environment in order to produce some desirable results. For example, operant conditioning is at work when we learn that working diligently can make about a rise, that cleaning our room produces words of praise from our parents, और दैट स्टडिंग हार्ड रिजल्ट्स इन गुड ग्रेड्स। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि मैम फरा की जो लेक्चर्स है ये सुनने से हमें ये अच्छी समझ आती है तो फ्यूचर में भी आप मेरे मजीद लेक्चर सुनेंगे, तो इस तरह जो चीज़ हमारे लिए अभी रिवॉर्डिंग है वो हमें लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी रिवॉर्डिंग होगी। आपकी एक कज़न स्टार बुक जो पब्लिशर्स हैं उनके नोट्स फॉलो करती रही और उसके बड़े अच्छे नंबर आए हैं, तो चांसेस है कि आप भी स्टार वाली जो नोटबुक्स हैं वहीं से ही उनके नोट्स फॉलो करेंगे। आपके को कज़न है और उन्होंने मसलन कॉमर्स के सब्जेक्ट्स रखे और उनको बहुत अच्छी जॉब मिली, तो आप भी चाहेंगे कि मैं भी ये वाले सब्जेक्ट्स रखूं और मेरे भी अच्छे ग्रेड्स आएँ। तो इस तरह आपने देख रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर्स क्या हैं और वहाँ से आप सीख रहे हैं, या फिर आपने खुद कोई चीज़ अपने करनी शुरू की और वो आपके लिए रिवॉर्डिंग थी, अब फ्यूचर में भी वही काम करना शुरू करेंगे। अब इसके बाद आते हैं जो स्किनर बॉक्स के अंदर जो नताइज अखज़ हुए ना, जैसे उसने ये सारी इतनी डिवाइसेस वगैरह लगाई स्किनर ने और सारा कुछ किया, ये पिजन्स को ट्रेन किया, कैट्स को ट्रेन किया और ये सारे कंप्यूटराइज जो नतीजे थे, इन सब से उसने जो नताइज अखज़ किए उसको प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ये साथ साथ आपने ये याद रखनी है जो मैंने आपको ये बनाकर दिए ना, पहले आपने थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट लिखना है और उसके तीनों लॉज के सिर्फ नेम्स, एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप MSc साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं है ना तब तक आपको ये लंबा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपने, अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं तो आप तीनों लॉज लिखोगे, फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिसेंसी, ये आप लिख के आप स्किनर बॉक्स पे आएंगे। स्किनर का कोई सा भी एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट लिखना है। फरहंदा शहनाज की बुक में पिजन वाला एक्सपेरिमेंट है, कुछ बुक्स में आपको रैट्स वाला एक्सपेरिमेंट मिलेगा, जैसे कि ये जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है इसमें ये रैट्स वाला एक्सपेरिमेंट है। फरहंदा शहनाज की बुक में ये पिजन वाला एक्सपेरिमेंट है। इस वाली जो बानो वाली बुक है उसके अंदर हमें वो हंगरी पिजन वाली रिटर्न में नजर आती है, शॉर्ट लिखी हुई है। ये वाली मैं इसलिए ये आपको करवा रही हूँ क्योंकि इसके अंदर लैंग्वेज बहुत ही इजी लिखी हुई है। तो इस तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे। एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद ये तकरीबन एक पैराग्राफ का होगा। 2 पैराग्राफ लिखने के बाद आप प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय स्किनर, क्योंकि मेनली जो स्किनर है ना, स्किनर है इसने ये प्रिंसिपल्स डिवाइस किए थे, जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलॉव ने डिवाइस किए थे। थॉर्नडाइक के वही 3 लॉज ऑफ एक्सरसाइज, रिसेंसी और इफेक्ट है, उनके आपने नाम लिख लिए हैं। लेकिन जो मेन कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स डिवाइस किए वो स्किनर ने डिवाइस करके दिए थे और इसके नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स 8 हैं टोटल। 6 वही हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग के हैं और 2 इसके अलग से हैं, एक रेनफोर्समेंट और एक बिहेवियर रीशेपिंग। ठीक है, ये 2 नए प्रिंसिपल्स आपने पढ़ने हैं इसके, जो पहले नहीं थे हमारे पास ये वाले, तो इनको भी हम देखेंगे। अब हम जरा आते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर। ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं मुझे उम्मीद है मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हम प्रिंसिपल्स पर आते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो पहले ये वाले हैं जो मेन, वो सारे मिलते जुलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग के। In operant conditioning, it's what comes afterwards that count. Much of our everyday behavior is based on its effects, as Thorndike pointed out with his laws of effect. If we do not do something and get rewarded, we will do it again. ये तो पुरानी बात है, ये नहीं करनी। सिर्फ सिंपली आपने following are the principles of operant conditioning as described by Skinner, तो आपने नेम लिख देने हैं। ये सारे नाम इकट्ठे लिखे हुए हैं। पहला है एक्विजिशन। लव एक्विजिशन का मतलब है एक्वायर करना। एक्वायर करना, एक्वायर करने का मतलब क्या होता है उर्दू में ये इसका मतलब होता है हासिल करना। तो जब एक चीज हमारे पास हो जाती है, हासिल हो जाती है हमें, तो एक्वायर हो जाती है। यानी इसका मतलब है व्हेन वी नो दैट विच टाइप ऑफ बिहेवियर produces what type of consequences a behavior is acquired। मसलन जब कैट ने ये सीख लिया है कि लिवर प्रेस करने से मुझे खाना मिलेगा, तो जो पिजन है उसको पता चलेगा कि ये जहाँ पर मैं, जब ग्रीन लाइट ऑन होती है और मैं इसके ऊपर चोंच मारता हूँ तो यहाँ से फूड की ट्रे बाहर निकलती है,
तो ये इसने सीख लिया है, तो इसका मतलब है कि उसको एक्विजिशन हो गई है, उसने एक्वायर कर लिया एक बिहेवियर, सीख लिया है उसने। व्हेन दी कंडीशनिंग हैज बीन डन तो एक्विजिशन है, व्हेन वी नो द कॉन्सिक्वेंसेज एक्विजिशन हो गई है। इन ऑर्डर फॉर द एक्विजिशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग टू अकर द सब्जेक्ट मस्ट बी मोटिवेटेड टू वांट व्हाटएवर इज यूज्ड एज रेनफोर्समेंट। इफ रेनफोर्समेंट इज फूड देन द सब्जेक्ट शुड बी हंग्री। ये कंडीशंस थी जो उसने, उसका ख्याल था कि ये होंगी। तो तब अगर किसी पर्सन के अंदर मोटिव ही नहीं है ना, मसलन आपके अंदर मोटिव ही नहीं है अच्छे नंबर लेने का या पढ़ने का या आगे निकलने का, तो आप वो के अंदर तहरीक ही नहीं है बेसिकली, तो आप वो बिहेवियर नहीं शो करेंगे। तब आपके लिए ना मैमफरा के लेक्चर्स हैं, ना स्टार के नोट्स हैं, कुछ भी आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। तो सबसे पहले एक अर्ज या मोटिव का होना ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट रेनफोर्समेंट फॉलोज द रिस्पॉन्स बिकॉज द रिस्पॉन्स देन अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली। बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ एक्विजिशन के बारे में, ये इन्होंने उसकी कंडीशंस लिख दी हैं एक्विजिशन हासिल करने की, कि इन ऑर्डर टू एक्वायर समथिंग वी मस्ट बी मोटिवेटेड। लेकिन एक्विजिशन होती क्या है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म नो द कॉन्सिक्वेंसेज दैट आर फॉलोड बाय द बिहेवियर। जब आपने कोई बिहेवियर किया, आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज पता चल गए हैं, तो ये एक्विजिशन कहलाएगा। होप दैट इज क्लियर। हम अगले पॉइंट पे चलते हैं कि व्हेन द बिहेवियर इज नो मोर कंटिंजेंट अपॉन द रिस्पॉन्स। मैं लिख देती हूँ, मेरा ख्याल है इसको, ताकि ये हमें याद रह जाए। व्हेन, उर्दू में लिखने हो रहा है, मैं चेंज कर लूँ। व्हेन द बिहेवियर इज नो मोर contingent on the consequences। इसको थोड़ा ऊपर कर लिया जाए। ठीक है, तो ये कहलाएगा एक्सटिंक्शन। ये एक लाइन जो मैंने लिखी है अभी, ये भी सफिशिएंट है आपके लिए। व्हेन द बिहेवियर इज नो मोर कंटिंजेंट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द रिवॉर्ड। जब हमें लग रहा है ना, जब पिजन को पता है कि ग्रीन लाइट ऑन हो और मैं इसके ऊपर चोंच मारूं तो खाना नहीं मिल रहा, तो अब वो चोंच मारनी छोड़ देगा, क्योंकि खाना तो किसी भी टाइम मिल रहा है। बिल्कुल जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने ख़त्म कर दिया था ना उसको, फूड और बेल को, इसी तरह से इसमें हमने ग्रीन लाइट के ऑन होने को छोड़ दिया है, पेयर अप करना फूड डिलीवरी के साथ, पेयरिंग ख़त्म कर दी है हमने। अच्छा, नेक्स्ट है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्पॉन्सेज नो लॉन्गर लीड टू अ रेनफोर्सिंग इवेंट इज सेट टू अंडरगो एक्सटिंक्शन। अच्छा, जिस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग में ये था ना कि एकदम से नहीं होती है, और एक 1 वीक के वक्फे के बाद दोबारा जब डॉग को लेबॉर्ट्री में लाया गया तो उसने दोबारा सलाइवा प्रोड्यूस किया था। सेम वे जब कुछ अर्सा रेस्ट के बाद, 2 वीक्स रेस्ट के बाद जब पिजन को दोबारा लाया गया और इसी केज में इसको दोबारा से स्किनर बॉक्स में रखा गया, ग्रीन लाइट ऑन हुई तो इसने दोबारा उस पर चोंच मारी और उसने फूड का इंतज़ार किया, क्योंकि जो बिहेवियर एक दफ़ा सीख लिया वो एकदम से ख़त्म नहीं होता, उसको बहुत टाइम लगता है ख़त्म करने में दोबारा से उन आदत को। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, द अकरेंस ऑफ बिहेवियर हैड बीन एक्सटिंग्विश्ड कैन अपीयर आफ्टर अ रेस्ट पीरियड। वो दोबारा भी आ जाता है। आगे उसकी एग्जाम्पल भी है, रैट्स दैट हैव बीन ऑन एन एक्सटेंशन in skinner box will begin to press the liver again when placed back in the box after a rest period. Likewise, after a break you might be ready to try hard again in your studies next semester. ये बात हो गई सारी, इन्होंने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स शेयर की हैं। आगे है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, जनरलाइजेशन। बिल्कुल ऐसे जैसे पेवलॉव का जो डॉग था, वो सिर्फ उस बेल पे जो कि खाना लेकर आती थी उस पर नहीं सलाइवा स्क्रीट करता था, बल्कि टेलीफोन की बेल बज रही है तो भी वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था, दूर किसी चर्च के घंटे की आवाज़ आ रही है तो भी सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था। तो इस तरह उसने बेल की आवाज़ को जनरलाइज कर लिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन अ सिमिलर वे, अगर कोई और लाइट भी हमने यहाँ पर रखी हुई है तो क्या हो रहा था कि वो लाइट भी ऑन हो रही है तो भी जो पिजन है ये उसके ऊपर चोंच मार के खाना निकालने की कोशिश कर रहा था। तो वो रियल लाइट को जो कि रेनफोर्सिंग थी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा था, और वो उस लाइट को भी वही लाइट समझ रहा था जो रिवॉर्ड दे रही है। तो ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाती है। इस तरह इन्होंने बिल्कुल वही सारी बात लिखी हुई है जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि जस्ट लाइक इन क्लासिकल कंडीशनिंग द फिनोमेना ऑफ अ स्टिमुलस जनरलाइजेशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लर्न्स टू रिस्पॉन्ड टू वन स्टिमुलाई and then applies it to another stimuli is also found in operant conditioning। यहाँ से हम इसको करना शुरू करेंगे। If you have learned that being polite produces the reinforcement of getting you your way in certain situation, you are likely to generalize your response to other situation। आपको लगता है
कि अगर एक बायोलॉजी की टीचर को आपने थोड़ा मस्का लगाया ना, उसने नंबर इंक्रीज कर दिए और नेक्स्ट साइकोलॉजी की क्लास है उसमें भी आपके मार्क्स कम है, तो उस टीचर को भी आप मस्का लगाएंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे इस सेमेस्टर में। तो ये चीज़ आपकी स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहलाएगी। और लैब एक्सपेरिमेंट्स में जिस तरह मैं बता रही हूँ कि जो पिजन है वो किसी भी लाइट के ऑन होने पर पैकिंग शुरू कर देगा और चोंच मारनी शुरू कर देगा, खाना निकालने की कोशिश करेगा। अल्टीमेटली पिजन विल लर्न दैट विच लाइट इज द रियल रेनफोर्सिंग एंड विच स्टिमुलस इज द इररेलेवेंट स्टिमुलस। इस तरह जानवरों को ये पता चल जाता है कि इररेलेवेंट स्टिमुलस अंदर से कौन से वाले हैं। तो ये चीज़ डिस्क्रिमिनेशन कहलाती है। अब आपको पता है किस प्रोफेसर के साथ हमने किस किस्म की बातें करनी है तो उनको वो भाएंगी। तो इस तरह आप सीख जाते हैं किसके ऊपर किस किस्म का मस्का अप्लाई हो सकता है और किसके ऊपर किस तरह का मस्का अप्लाई नहीं हो सकता। For example, one of most difficult discrimination many people are determining when someone's friendliness is not merely friendliness but a signal of romantic interest. People learn to make the discrimination of observing the presence of certain subtle non-verbal cues such as increased eye contact that indicate romantic interest. ये थोड़ी सी इस तरह की examples भी इन्होंने दी हुई हैं जो डेली लाइफ में अप्लाई होती हैं। एक और example है, if you wait until your roommate is in a good mood before asking to borrow her favorite record, your behavior can be said to be under स्टिमुलस कंट्रोल। आपको पता है कब किस बंदे से कौन सी बात करनी है, तो आप इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। आप डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कि कहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस किस किस्म के होंगे। ये हमारे मेन वो पॉइंट्स हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग के और इसके ऑपरेंट कंडीशनिंग के मिलते हैं। एक्विजिशन, व्हेन the animal has learned which type of behavior will lead to what type of consequences. Extinction, when there is no more pairing of behavior with the consequences or the reinforcement. Spontaneous recovery, after a rest period the behavior is again shown that is contingent upon the consequences as we have trained it or as we have conditioned it. Previous conditioning दोबारा से सामने आ जाती है। Generalization, one type of behavior that lead to certain consequences, we generalize that showing similar behavior will lead to similar consequences. उसी तरह का behavior दोबारा से produce होगा। Discrimination, when we know what type of behavior leads to what type of consequences. ये हमारी डेली लाइफ में। अब हम इसको ज़रा उसकी एग्जाम्पल में लेते हैं जो हमारे पास है अपनी इसकी स्किनर बॉक्स की। जब पिजन ने ये सीख लिया कि ग्रीन लाइट ऑन हो और उसके ऊपर मैं चोंच मारूं तो खाना मिलता है। एक्सटिंक्शन, जब ग्रीन लाइट पर चोंच